ये है दिल्ली दर्पण। तो इस मार्केट में कितनी ही दुकानें यहाँ से उठाई जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कौतूहलता का जो विषय है वो ये कंटेनर है। आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी इतना ही बड़ा कंटेनर, इससे ज़्यादा बड़ा शायद वो कंटेनर रहा होगा, उसको भी एमसीडी ने उठाया था और ये बताया गया था कि वो पूरी तरह से इलीगल है, पूरा एक अवैध दुकान इसके अंदर चलाने की योजना थी। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंटेनर यहाँ लगा हुआ है और जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है, जो यहाँ की जो मार्केट के लोग हैं उनको भी नहीं पता कि आखिर ये कंटेनर है किस पर्पज़ से, किस डिपार्टमेंट ने लगाया है, क्या है। तो इसको भी जो मार्केट के लोग, मैं चाहूँगा कि शायद प्रधान से बात करेंगे। मनोज भाई, ये क्या कंटेनर पहले भी किस तरह का बड़ा इतना कंटेनर तो उठाया गया था, अब ये क्या है, आपको जानकारी में है क्या? नहीं, हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। पहले भी हमने इसकी 311 पे और अपने विधायक जी से भी और काउंसलर जी से भी और शिकायत करके पहले उठवा दिया था जी, जिसमें हमारे 15,000 रुपये खर्च हुए थे उठवाने में। हाँ जी, मुझे पता लगा कि आपने किराया दिया था क्रेन का, मार्केट ने दिया था। मार्केट ने किराया दिया था, एसोसिएशन ने किराया तो हमने दिया है जी, सब दुकानदारों ने दिया। उसके बावजूद ये एक दिन फिर रात को आया और रखा गया। अब इनकी इतनी शिकायत कर चुके हैं, ना तो कोई एमसीडी वाला आ रहा है ना कोई और आ रहा है, और ये 2-3 महीने से ऐसे रखा है, ना कुछ इसमें हो रहा है। तो अभी 2-3 दिन पहले इसमें मीटर लगाने वाले आए तो हमने उनको रोका, वो फिर भी कहने लगे नहीं हमारे को वो अलाउड है। हमने फिर कल LI से ही बात की, वो कह जी मेरी जानकारी में नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या? ना, हमें नहीं पता जी क्या है क्या नहीं है। ये दूसरी बार रखा गया। तो चलिए मैं अंदर से भी आपको दिखाऊंगा कि इनको भी नहीं पता कि क्या है। बड़ा इतना बड़ा भीम का ये कंटेनर, पूरी की पूरी ये दुकान है। और इस दुकान को जब शिकायत मिली है तो अंदर से अभी जो निगम पार्षद वीना सीजा जी हैं वो भी देख रहे हैं। अंदर बकायदा बहुत बढ़िया पंखा इसमें लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है, जो बिजली के पूरे ये इस तरह की। इसको देखने से लगता नहीं, ये चार्जिंग स्टेशन का नाम लगा है जो इस तरह से ये हेवल्स के ये लगे हुए हैं, इससे लगता है कि ये पावर के लिए ये जो एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हुए हैं, तो चार्जिंग स्टेशन इसको शायद यहाँ बनाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा MC बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है। लेकिन अगर ये चार्जिंग स्टेशन भी है तो 3 पॉइंट्स यहाँ लगाए गए हैं, और जो गाड़ियाँ चार्ज होने के लिए यहाँ आएंगी क्या वो यहाँ पे आने चाहिए, क्या वो ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे इस तरह का बनना चाहिए। हालांकि इनको नहीं पता कि चार्जिंग स्टेशन है क्या, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि जिस तरह के पॉइंट्स यहाँ लगाए गए उसको देख करके चार्जिंग स्टेशन ही ये लगता। तो इतनी बड़ी भीमकाय इस छोटी सी जगह में जो ये लगाई गई है दुकान, और इससे पहले भी यही इसी तरह का बड़ा कंटेनर था जिसको हल्ला मचने के बाद MCD जो अमला आया था उसने उठाया। पहले तो वो उठाने को तैयार नहीं थे कि इसको उठाने के जो संसाधन है वो इनके पास नहीं है। तो मार्केट ने कहा कि अगर इसको उठाने का जो खर्चा आता है उसको भी मार्केट वहन करने को तैयार है। तो मार्केट के अपने खर्चे पर ये कंटेनर उठाया गया था, आज ये फिर लगाया गया। सतीश जी भी हमारे साथ है। सतीश जी, लोग तो आपको भी कहते होंगे जिस तरह की धांधलियाँ, मनमानी, दादागिरी अब जो मार्केट के लोग बता रहे हैं, हालांकि आप हरकत में आए हैं जब DC साहब आ रहे हैं। नहीं, पूरी हमारी पार्षद है और जब भी कोई दिक्कत आती है मार्केट को, पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी है। और आज भी इसी नाते से DC साहब और सारे अफसर आने वाले हैं। जहाँ जहाँ जो शिकायतें आएंगी उसका समाधान किया जाएगा। मैं तो बड़ा हैरानी व्यक्त करता हूं जब सांसद साहब खुद आते हैं कि जन सुनवाई हर महीने होगी, और जो जन सुनवाई में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों को प्रायोरिटी पे तय किया जाएगा। ये तो कहा गया था कि जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी वो इंक्रोचमेंट की होगी, अतिक्रमण किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सड़कों पर। लेकिन जैसे जैसे चिंताएँ व्यक्त की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, शिकायतें आती हैं, मुद्दे उठते हैं, समस्या तो बढ़ती चली जाती है। देखिए, हमारी पार्षद, हमारी पूरी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, पूरे के पूरे आज तभी जब आप बात कर रहे हैं तो पूरे अफसरों के साथ आज इस मार्केट में और मार्केट के अलावा पूरे वार्ड के अंदर जाने वाले हैं। जो भी जनता की समस्या है, किसी भी कीमत पर कोई भी इंक्रोचमेंट भाजपा सहन करने वाली नहीं है। सर, आपके घर के आसपास ये कार मार्केट है जिसको लेकर के पूरे लोग अक्सर शिकायत करते हैं। कितनी शिकायतें कर ली, एक कॉस्मेटिक्स कार्रवाई होती है। खुद बीजेपी तो 0 टॉलरेंस की बात करती है। वजीरपुर की एक बिल्डिंग हमने दिखाई, पूरे 1200 गज की, पूरी तरह से अवैध बन के तैयार है, सब कुछ नज़रों में, कोर्ट के आदेश हैं, उसके बावजूद भी जो 0 टॉलरेंस का दावा है उधर ऐसा ही होता है। आपके योगेश शर्मा का वार्ड पड़ता, वो जोन के चेयरमैन रहा, फिर भी बन जाती है। कोई बात नहीं, जो शिकायतें, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो शिकायतें आएंगे निश्चित रूप से वो दूर की जाएंगी। जितना बड़ा क्षेत्र होता है शिकायतें उतनी ज़्यादा हैं। अमूमन दावा होने के बाद शिकायतें कम तो होनी चाहिए, लेकिन कम होने के बाद अगर वो बढ़ जाए तो उन शिकायतों को क्या माना जाए? अधिकारी आपकी बात को संज्ञान लेंगे। अच्छा, चलिए, बिल्कुल हमारी बातों को संज्ञान लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो ये बातें हैं ये DC साहब के सामने भी उठें।